एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। इसमें आज की हमारी खास मेहमान हैं श्रीमती सरोज जोशी जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा दतिया जिला प्रभारी हैं। आइए इनसे आज हम आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं इनके साथ हमारे भिंड जिला ब्यूरो अरुण शुक्ला की खास मुलाकात। जय साथियों, अखंड आवासी अरुण शुक्ला खास मुलाकात में आज के हमारे खास मेहमान श्रीमती सरोज जोशी, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से महिला मोर्चा दतिया जिला प्रभारी हैं। आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मैम। जनता आपसे सवाल करना चाहती है कि जैसे कि आप दतिया प्रभारी हैं, यहाँ पर जो आपकी टीम है वो छिन्न भिन्न है, ऐसा क्यों? नहीं, कहीं छिन्न भिन्न नहीं है। नहीं, जैसे कि आपकी जो सभा की बात की जाए भाजपा की, जिस समय भाजपा का यहाँ जन सैलाब दिखाई देता है उस समय यानी कि पुरुषों का प्रतिशत ज़्यादा होता है, महिलाओं का कम, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं बहनें भी हमारी बराबर काम कर रही हैं। अगर हम एक जगह सब एक साथ दिखेंगे, हम लोग क्षेत्र में आम जनता के बीच में, बहनों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी समय समय पर जैसे कोई प्रोग्राम हुआ तो हम लोग एक साथ में नहीं इकट्ठे हो पाते। अगर एक साथ ही हम सब लोग बैठ जाएंगे तो बहनों के काम ऐसे हम अंदर तक जाते हैं, भाई हमारे बाहर काम करते हैं, तो हम बहनों में जाके अंदर अपनी समस्या, जो बहनों की समस्याएं होती, जो हम बहनों को वो बताते हैं और पुरुषों को नहीं बता पाती। इसलिए हमारी सर बहुत अच्छी बहनें हैं। बीजेपी में सब बहनें जुड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहनों को सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्तिकरण दे रही है। इसलिए बहन काफी काम अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसा कि हमारा जो चैनल है आज लगभग एक महीने से भिंड के बाटमा के 1 से लेकर 39 वार्ड में जो सर्वे कर रहा है, तो जिन महिलाओं के पास जाते हैं तो उनका कहना यह है कि ठीक है, हमारे भाजपा के जो महिला जिला अध्यक्ष हैं आवा जैन जी या उनकी जो टीम है आते तो हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारे काम होते हैं छोटे छोटे स्तर के होते हैं, जो वार्डों में जो व्यक्ति हैं, किसी का बीपीएल कार्ड बनवाना, किसी का आवास में नाम, किसी का कुछ, तो यानी कि इतना बड़ा पद लेने के बाद में और भाजपा की यानी कि केंद्र में रहते हुए उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी क्या वजह पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। सभी के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के भाई बहन मिलके प्रशासन तरीके से शिविर लगाए जा रहे हैं। उनमें आवास से लेकर और चाहे वो खाद्यान्न का हो या सभी घर पे बैठ के बना के दे रहे हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, दूसरा जैसे कि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कि जहाँ भी शिक्षा यानी कि बच्चों को पढ़ाई में परेशानियाँ आ रही हैं वो अपने संबंधित टीचर्स या भिंड डीएम को अवगत करा सकते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो है शिक्षा जैसे कि इंटर करने के बाद में उनको आगे पढ़ाई के लिए वो पैसे न होने के कारण, यानी उनके पिताजी की हालत कमजोर होने के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो शासन के यहाँ जब वो आवेदन प्रस्तुत करते हैं वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे हमारे पास काफ़ी छात्र हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा? नहीं, अभी तक मेरे तो नॉलेज में ऐसा है नहीं है। अगर ऐसा कहीं है तो हम सभी मिलके संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री ने अभी 70 साल से जो शिक्षा पिछड़ी हुई थी, वो आज के भारत की शिक्षा की बात करेंगे और भिंड जिले की बात करेंगे तो शिक्षा हमारी सर्वश्रेष्ठ है और सबसे अच्छी शिक्षा आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही है। जैसे सीएम राइस स्कूल, बच्चों को घर बैठे सारी सुविधाएं मुहैया कराना। अगर ऐसा तो कोई भी मेरे नॉलेज में ऐसा कोई केस नहीं आया जिनका कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया होगा। अगर ऐसा है कहीं तो आप मुझे बताएं, ऐसे कौन से छात्र हैं, उनका मैं साथ जाके उनकी मदद करूंगी। शिक्षा को हर जगह प्रधानता दी जाती है। अभी हम लोग होटल में गए हुए थे तो वहाँ एक स्कूल था, तो उस स्कूल के जो टीचर थे अपने प्रिंसिपल पर दबाव यह बना रहे थे कि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में हम एक भी दिन नहीं आएंगे और मुझे साइन करना है। क्या ऐसे टीचर पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? दूसरा, उन्होंने ये कह रखा है कि मेरे प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से जो है लिंक है, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। इस एवज में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है। अगर वो कह रहे हैं तो वो उनके पर्सनल शब्द होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है
यहाँ जो अन्याय करता है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो प्रिंसिपल हो। यहाँ कोई दबाव में काम नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी में सब अपनी स्वेच्छा से, और अच्छा जो काम करेगा वो ही टिकेगा, जो काम नहीं करेगा वो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं रह पाएगा। और ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता कि उनके कहीं भी संबंध हो, जब हमारे मुखिया ही जो मतलब निष्पक्ष काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनसे उन्होंने कहीं इनके पर्सनल शब्द होंगे। जैसे कि स्वास्थ्य की बात की जाए, अपने भिंड जिला चिकित्सालय की, आए दिन यहाँ पर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, काफ़ी जो आपने सुना होगा या अखबारों में देखा भी होगा, व्हाट्सएप या फेसबुक से देखा होगा, काफ़ी महिलाएं गेट पर जाती हैं और उनके जो बाल बच्चे हो जाते हैं, जबकि एक नंबर छोड़ रखा है कि इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, आपके पास गाड़ी आएगी। जब फ़ोन किया जाता है उसके 2 घंटे बाद गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, जबकि गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद वो पैसे भी ले लेते हैं, कौन? जो उनके ड्राइवर होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, वो क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे प्रसव पीड़ा किसी व्यक्ति को, किसी हमारी बहन को लेट नाइट शुरू हो गई, और आते आते ग्रामीण की बहनें हैं, आते आते वो तो अब ये तो ऐसी चीज़ है कि भगवान की देन है कि जो दरवाजे पे अगर आई उनको प्रसव हो गया, तो इसमें डॉक्टरों का भी दोष नहीं है, किसी नर्स का दोष है। आते आते हॉस्पिटल में अगर हो गया, अगर उनको एडमिट नहीं किया तो डॉक्टर की गलती है। और रही बात उनके लिए, तो हमारी जो स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। आज पहले भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते थे। ग्रामीण इलाके से जो हमारी बहनें आती हैं, उनके प्रसव हॉस्पिटल में साफ और स्वच्छ तरीके से हों, इसके लिए उनके अकाउंट में पैसे जाना, ये सारी सुविधाएं, खाने के लिए व्यवस्था करना, पूरे 9 महीने तक बच्चा जो गर्भ में रहता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने खाने से लेकर और हमारी बहन की प्रसव होने तक की व्यवस्था कर रखी है। नहीं, ये तो आपका कहना सही है कि कर रखा है शासन ने, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का यानी कि एक गाड़ी आपके पास आती है, वो भी 500 रुपये 1000 रुपये ले रही है, तब वो मरीज को छोड़ रही है, दूसरा लेट पहुंच रही है। हम इसका प्रश्न इसके लिए हमें और आपको और आम जनता को सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। एक जना भार नहीं फोड़ता। सरकार हमारी बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन उसके लिए आवाज अगर कहीं गलत होती तो हमें सरकार की आंख नाक कान बनकर वहाँ उपस्थित होना होगा, तब ये सुविधा हमें मिलकर सुधारनी पड़ेगी। एक व्यक्ति कोई अकेला काम नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ, आप हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वो सबसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको मिलकर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बात की जाए, गोहद में जो अनौरी गाँव सुना होगा आपने, अभी 4 दिन पहले एक पटवारी जी ने जो है एक केस सामने आया कि उन्होंने लाखों रुपए उससे ले लिए और नामांतरण नहीं किया। जब उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया तो शासन सतर्क हुआ और उस पर कार्रवाई भी हुई पटवारी पर। ऐसे आए दिन केस होते रहते हैं। क्या भाजपा की, यानी कि कहते हैं कि केंद्र में भाजपा है, तो लीडर से, यानी कि जो पटवारी का भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री से हमारी जो है लिंक है, आपको जहाँ शिकायत करना है कर दें। तो क्या भाजपा का आने के कारण व्यक्तियों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि आम जन को वो केवल जो कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहा है? क्या कहेंगे इसको? आपने अभी हाल में ही देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब जैसे ही शपथ ली, उन्होंने तुरंत ही आदेश एक पारित किया कि अब जैसे ही रजिस्ट्रियाँ होंगी उसके तुरंत ही साथ में ही नामांतरण होगी। कोई भी व्यक्ति, पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भटकना नहीं पड़ेगा, कोई भटकेगा नहीं। खिलाफ आवाज उठाती है, जो भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो पनप नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जैसे कि बेरोजगारी की बात की जाए, भिंड जिले का व्यक्ति यहाँ से जो है गुजरात है, कोई दिल्ली है, कोई बाहर है, क्या हमारे भिंड जिले में ऐसा दुर्भाग्य है कि जो मालनपुर फैक्ट्रियाँ जो थी उनका दिवाला घोषित हो चुका है, कईयों अरब रुपए जो है चूना लगा दिया गया है, जो बिजनेसमैन थे। आज हमारे यहाँ का जो है युवा पीढ़ी बाहर जाके अपना बिजनेस कर रही है, किसी के यहाँ 5000, किसी के यहाँ 10,000 रुपये। शासन ने इतना पैसा दे रखा है कि हमारे भिंड जिले में ही खुद इंडस्ट्रीज खुल जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? भैया धीरे धीरे अभी 70 साल से जो गड्ढे पड़े हुए थे, खाई बन गई थी, ये समुद्र गहरा हो गया था। अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, धीरे धीरे सारी सुविधाएं
हमारे जिले में ही होंगी। आप देखते रहना, ये भारतीय जनता पार्टी है, सब धीरे धीरे कर रहे हैं, सारी चीज़ें होंगी। हमारे युवाओं को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं यहीं होंगी, फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, सब कुछ होगा, सारे रोजगार हमारे जिले में ही मुहैया कराए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके साथ लेके युवाओं को, महिलाओं को, बच्चियों को, सबको साथ में लेके काम करने वाली सरकार है और कोई भी इस सरकार में निराश नहीं रहेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलें और जहां भी आपको कोई दुख दर्द या परेशानी दिखाई देती है तो कई हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, उन पर आप शिकवे शिकायत करें और आप बिल्कुल भी निराश नहीं। जब तक मोदी जी हैं, हम मोदी जी की गारंटी है, जो उन्होंने गारंटी भरी है, सारे काम हमारे मध्य प्रदेश से लेकर और भारत में सभी के काम होंगे। सारी जनता एकदम बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहेगी, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबका साथ और सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का यही वो है आगे चल के कि सबके साथ सबके विकास करके सब सामान हो, बराबरी पे रहे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। धन्यवाद जोशी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने देखा कि जोशी जी ने काफ़ी कुछ कहा। आगे की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे जनता से जुड़े हुए सवालों के साथ। जय हिंद।